दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सुरेश आपका आपके चैनल पशु चिकित्सा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको मादा पशुओं में होने वाले रोग यूट्राइन इनर्शिया के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा और भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपको इस विषय की संपूर्ण जानकारी तथा अपना फील्ड एक्सपीरियंस शेयर करूँ। किंतु अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लें ताकि इस चैनल पर बनने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों यूट्राइन इनर्शिया की जो समस्या पशुओं में होती है वह मादा पशुओं में खासकर ब्याने के समय होती है। यानी अगर इसे हम आम बोलचाल की भाषा में समझें तो एक मादा पशु में जब प्रसव की प्रक्रिया शुरू होती है और वह मादा पशु औसत समय से अधिक देर तक बच्चा देने की प्रक्रिया पूरी नहीं करे तो सामान्यतः ऐसी स्थिति को ही यूट्राइन इनर्शिया बोलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन यानी जो संकुचन या तो कमज़ोर होता है या बिल्कुल नहीं होने के कारण यूट्राइन इनर्शिया होता है। तो ऐसे तो यह समस्या लगभग सभी प्रजाति एनिमल के प्रजाति में होती है। अब यह समस्या के कितने प्रकार हैं तो इस समस्या के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राइमरी इनर्शिया और दूसरा होता है सेकेंडरी इनर्शिया। प्राइमरी टाइप का इनर्शिया खासकर गाय भैंसों में कम ही होता है। अब इनर्शिया के कारण क्या होते हैं तो इनर्शिया पार्चुरेशन के टाइम पर एस्ट्रोजन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के असंतुलन होने के कारण यूट्राइन इनर्शिया होता है। दूसरा जो कारण है वह है कभी कभी यूट्रस में टोन का अभाव होता है जिसके कारण वहाँ के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन न होने के कारण यूट्राइन इनर्शिया होता है। तीसरी कारण की अगर हम बात करें तो अधिक दूध देने वाली गायों में कैल्शियम तथा फास्फोरस के संतुलन का अनुपात बिगड़ जाने के कारण ऐसा होता है। अब जो अगला कारण है उस कारण में कभी कभी जुड़वा बच्चा फीटस की बड़ी साइज़ या फीटस में पानी भर जाने के कारण यूट्रस के वॉल में खिंचाव या तनाव अधिक हो जाने के कारण ऐसा होता है। अगला जो कारण है उस कारण में पशु का स्टॉल फीडिंग है यानी व्यायाम का अभाव है या शारीरिक कमजोरी में भी ऐसा हो जाता है। अगर पशु ज़्यादा कमज़ोर है तो उसमें यूट्राइन इनर्शिया का केस ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब जो अगला कारण है यानी अगले कारण की अगर बात करें तो प्रसव पूर्व गर्भाशय की कोई बीमारी अथवा प्लेसेंटा या गर्भनाल में सूजन के कारण भी यूट्राइन इनर्शिया देखने को हमें मिलता है। अब अगर इसके अलावे हम कई कारणों की बात करें तो उसमें एक प्रमुख कारण ये भी आता है कि पशुओं का प्रसव पूर्व लंबी ढुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन के कारण थकान होने के कारण उसमें बच्चा देने के समय वह पर्याप्त जोर नहीं लगा पाता है यानी उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तथा उसमें यूट्राइन इनर्शिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब यूट्राइन इनर्शिया के सिम्टम क्या क्या होते हैं तो आइए दोस्तों अब हम आपको प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया के सिम्टम को बताते हैं। इस प्रकार के इनर्शिया में पार्चुरेशन के समय पार्चुरेशन के सभी सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं जैसे यूट्रस की साइज़ अडर की साइज़ बड़ा हो जाना, पेल्विक चौड़ा हो जाना, सर्विक्स का डायलेशन होना, बेचैनी पशु में होना, हल्का पेट दर्द उसमें पाया जाना इत्यादि। किंतु यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं। जानवर थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन तो प्रकट करता है किंतु उसमें प्रोग्रेस नहीं होता। यानी जो गाय भैंस पहली बार बच्चा दे रही है उसमें बच्चा देने की जो दूसरी प्रक्रिया है जैसे वाटर बैग का स्वतः रूप से आ जाना ये लक्षण प्रकट नहीं करती है। ऐसे में जितना जल्द हो सके तुरंत अति प्रशिक्षित पशु चिकित्सक से संपर्क कर चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए या जो सपोर्टिव हेल्प है वो करना चाहिए। अन्यथा देर करने पर माँ तथा बच्चे दोनों के जान का खतरा बना रहता है। ऐसे मामलों में जब कभी गाय के गर्भाशय में हाथ दिया जाता है तो गर्भनाल में बच्चा का तो अनुभव किया जाता है किंतु पानी का थैला फट नहीं पाता। ऐसा यूट्रस में मजबूत कॉन्ट्रैक्शन के अभाव के कारण होता है। यानी जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जो वाटर बैग है वह फटेगा नहीं और यूट्राइन इनर्शिया की स्थिति बाहर से देखने को मिलेगी। तो अब ऐसे में
इतना सब कुछ होने के बाद अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। दोस्तों, चिकित्सा पूर्व आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें तथा उनके द्वारा ही आप इस चिकित्सा पद्धति को अपने पशु पर क्या करें तो शुरू करें, क्योंकि अप्रशिक्षित लोग इस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो वहाँ पर में पशु को इन्फेक्शन वगैरह होने का डर बना रहता है। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने नज़दीकी अति प्रशिक्षित कुशल डॉक्टर के द्वारा ही इसे हैंडल करवाएं। अब इसमें सबसे पहले पार्चुरेशन की दूसरी अवस्था शुरू होने पर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन न होने पर फीटस को क्या हम करते हैं तो प्रेजेंटेशन देखते हैं, पोजीशन उसका सही करते हैं, वाटर बैग को फाड़कर फीटस को आराम से बाहर निकालने का सबसे पहला प्रयास होता है। दूसरा जो है, यदि सर्विक्स का मुंह खुला है और बच्चा का पोजीशन ठीक है तो प्रेजेंटेशन भी नॉर्मल अगर हो तो सबसे पहले 5 ml सिंटोसिनन, जो मार्केट में ऑक्सीटोसिन का साल्ट आता है, उसको हम क्या करते हैं इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं। अगली जो व्यवस्था है उसके तहत हम क्या करते हैं चिकित्सा के दौरान कि डेक्स्ट्रोज 10% 500 ml IV पशु को लगा देते हैं। अगर पशु काफ़ी कमज़ोर तथा निढाल है तो उसमें कभी कभी माइफेक्स जो 450 ml का एक बोतल आता है उसको भी IV करना, स्लो IV करना आवश्यक होता है। इसलिए इसके उपयोग के लिए भी हमको इन्फ्यूज़न पशु में करना चाहिए। IV मिफेक्स के साथ 15 ml टोनोफॉस्फोन इंट्रामस्कुलर भी देते हैं। इतना करने के पश्चात मादा पशु ज़्यादातर बच्चा दे ही देती है। पुनः बच्चा देने के बाद मादा पशु को सेप्टियोफर सोडियम, जो जाइरोफर के नाम से आता है, इंटास बनाती है, 5 mg पर kg बॉडी वेट पर क्या करते हैं इंट्रामस्कुलर दे देते हैं। बच्चा देने के बाद डेक्स्ट्रोज 10% 500 ml IV तथा जाइरोफर 1 ग्राम 5 mg पर kg बॉडी वेट पर 5 दिन उस मादा पशु को क्या करते हैं कि फॉलोअप के रूप में दे देते हैं। इसके साथ बी कॉम्प्लेक्स की सुई जो कॉन्सिप्लेक्स आती है 10 ml IM तथा फ्लोराटोन फोर्ट जो खाने की टिकिया होती है उसका 8-9 गोली लेते हैं और उसमें क्या करते हैं 1 गोली सुबह शाम 4-5 दिन तक पशु को खिला देते हैं। अगर संक्षिप्त रूप से चिकित्सा पद्धति को बताया जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेक्स्ट्रोज, ऑक्सीटोसिन, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट और सेप्टियोफर के साथ फॉस्फोरस तथा बी कॉम्प्लेक्स इसकी संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति से उस मादा पशु का खाना पीना, गोबर, पेशाब तथा अन्य समस्या दूर होकर पशु सजग तथा चंचल हो जाता है तथा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, अब ये तो था प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया के कारण, लक्षण और उसका ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया जो होता है, अब उसके जो लक्षण होते हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यूट्राइन इनर्शिया जो सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया है वह डिस्टोकिया के कारण खास करके होता है। उसमें यूट्राइन मसल्स में थकान आ जाने के कारण ऐसा होता है। दूसरा जो सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया का जो कारण है वह है फीटस का प्रेजेंटेशन, पोजीशन, लार्ज साइज का फीटस, जुड़वा बच्चा, या बर्थ कैनाल का ट्यूमर होना, या बर्थ कैनाल में इन्फेक्शन के कारण प्रसव मार्ग का सकरा हो जाने इत्यादि के कारणों से सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया होता है। सेकेंडरी कंडीशन के इनर्शिया में पार्चुरेशन की दूसरी अवस्था शुरू हो जाने के बावजूद भी कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। सर्विक्स का डायलेशन भी हो जाता है तथा वाटर बैग भी फट जाता है। अब लेकिन प्रसव उसमें नहीं होता है। ट्रीटमेंट के लिए बर्थ कैनाल को लुब्रिकेंट कर हल्के ढंग से फीटस को खींचकर बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। इन सब प्रयास के बाद अगर 3 से 5 घंटे में बच्चा बाहर ना आए तो सिजेरियन ही एकमात्र उपाय है, यानी ऑपरेशन करके ही बच्चा को बाहर निकाला जाए। दोस्तों, अभी प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया के चिकित्सा
पद्धति के दौरान अभी जो मैंने चर्चा किया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में, तो इसमें एक खास जो ध्यान रखने वाली बात है कि ऑक्सीटोसिन का व्यवहार किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। तो अब मैं उसके बारे में भी अब आपसे मैं चर्चा करता हूँ। इसमें जो पहली स्थिति है जिसमें नहीं करना चाहिए ऑक्सीटोसिन का व्यवहार, वो यह है कि जब सर्विक्स औस पूरी तरीके से न खुला हो, ऐसी स्थिति में ऑक्सीटोसिन का व्यवहार न करना चाहिए। दूसरा जो स्थिति है, एबनॉर्मल यूट्राइन डिस्चार्ज आने की स्थिति में ऑक्सीटोसिन का व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। तीसरी जो स्थिति है, फीटस की प्रेजेंटेशन अगर सही ना हो तब भी ऑक्सीटोसिन का व्यवहार करने से बचें। और चौथा जो है वह है पेल्विस मार्क सकरा होने पर भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पशु को न लगाएं। तो दोस्तों ये था हमारा यूट्राइन इनर्शिया पर आपसे अपना सुझाव साझा करना। आपको ये हमारा अनुभव कैसा लगा हमें कमेंट करें, क्योंकि कमेंट के कारण ही हम इस वीडियो को लेकर आपको हमने बताया, क्योंकि कई हमारे दर्शक का ये कमेंट था कि आप यूट्राइन इनर्शिया पर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आप इसी तरीके से हमें कमेंट भी करें तथा लाइक एवं शेयर भी अवश्य ही करते रहें। पूर्व में भी आपने किया है और अब भी करते ही रहें। इससे मैं पुनः एनिमल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नई वीडियो लेकर पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स ए लॉट।